हम आपको कोहड़ा की सब्जी बताने जा रहे हैं। कोहड़ा को कुछ लोग पीला कद्दू बोलते हैं, कुछ लोग उसको सीताफल भी बोलते हैं और कुछ लोग ना पीला पेठा भी बोलते हैं उसको, पर हमारे यहाँ कोहड़ा बोलते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कैसे कोहड़ा की सब्जी बनती है। भाई रेसिपी आ गई है सीधा बनारस से, स्पेशल रिक्वेस्ट पे। अब आंटी जी की बात सुनी जाएगी और बनारस का मीठा कद्दू बनाया जाएगा, लेकिन बीच में एक छोटा सा 8 सेकंड का पड़ाव है, पार कर लीजिए आप। Rolling and action. हरा कोहड़ा हो ताजा और जिसके छिलके पतले हो। मेरा दिल कर रहा है सुनते रहो, बनाने को रहने दो। मतलब कितनी डिटेल में समझाती हैं ना हमारी मम्मियाँ। मेरी एक दोस्त है, उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया बनारस में, फिर मम्मी समझा रही हैं कि देखो कहीं गलती ना हो जाए बच्चे से, प्रॉपरली समझा रही हैं। आंटी जी छा गए आप। देखो जी, नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनारसी खट्टा कद्दू बनाने के लिए आपको चाहिए कद्दू। करना होता है मेरे को। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कद्दू जो है ना, वो मतलब पेठा ना लें, कद्दू लें, उसको साफ कर लें। साफ करने का मतलब बीज निकाल लें। छिलका जो है, अगर आपका कद्दू नरम है ना, ज़्यादा बुढ़ाऊ नहीं है, तो छिलका ना निकालें। नहीं तो अगर आपका कद्दू थोड़ा बुढ़ाऊ है, जैसे बनारस से चलकर बम्बई आते आते हमारे कद्दू अक्सर बुढ़ा जाते हैं, तो उस केस में छिलका निकाल लें, वरना छिलका कड़क हो जाएगा। ठीक है। खा लो तुम मीठा कद्दू, मेरी रेसिपी अमर कर दो। मतलब बनारस में ना पूरी हो और ये कद्दू हो भंडारे वाला, ओए होए होए होए, मीठा कद्दू, तो भैया और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। लाइफ इज मेड। अब इसमें और क्या डालना है? इतना कद्दू है तो इतनी अदरक तो जाएगी। एक बार सुन लेता हूँ, आंटी ने कुछ वैसा तो नहीं, मैंने मिस कर दिया। सूखी मिर्च तो मैंने ले ली, और कलौंजी और सौंफ। कलौंजी और सौंफ और लाल मिर्च सूखी है। इसमें ना 0 नंबर मशीन नहीं चलानी, बिल्कुल बारीक नहीं करना, 3 नंबर मशीन चलानी है। इसमें थोड़ा मोटा रखना है। सूखी मिर्च को अगर मानसून में मिर्च आती है, एक बार खोल के देख लीजिए कई बार, नहीं तो अंदर एक सफ़ेद रंग की कोटिंग आ जाती है मिट्टी जैसी। तो मानसून में ध्यान से सूखी मिर्च का इस्तेमाल करें जी, है ना, वरना आप बनाने जाएंगे मीठा कद्दू, पता है ना क्या बन जाएगा। पता है ना आप क्या कहेंगे कि रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर सब बताता है, कुछ नहीं ना छुपाता है। बीजा निकाल लेते हैं। अरे हम बनारस ही पहुंच गए हैं, बताइए। बीजा निकाल लीजिए मिर्ची का, ठीक है। और ये गया सरसों का तेल। कौन सा वाला? वो वाला जिसे गर्म करो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो वाला सरसों का तेल। आहा, एक बार चेक कर लें आंटी ने क्या बोला। उसमें डाल लो हींग, थोड़ा सा वो कलौंजी, थोड़ा राई, जीरा, सौंफ और तेजपत्ता और 2-3 सूखा जो लाल मिर्चा है उसका छौंक लगा लो। ये लो जी आंटी जी तेजपत्ता, आंटी जी मेथी, आंटी जी सौंफ, आंटी जी कलौंजी, आंटी जी अदरक, आंटी जी मिर्ची, आंटी जी साबुत मिर्ची। देख लो आंटी जी, पूरा मैंने एकदम गुड बॉय की तरह सुना है। सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, कभी भी छौंक लगाएं तो सामान ऐसे रखें, चीज़ कभी काबू के बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि जब तड़का लगता है ना, तो सेकंड से टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। कीप एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नहीं तो फिर वही होगा। इधर अदरक गया और फिर प्याज लेने के लिए आप उधर जाएंगे। जब तक आप प्याज लेके आएंगे तब तक अदरक जा चुका होगा भगवान के पास, समझे। चलो जी, अब गया आलू। चेक कर रहा हूँ सब लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं।
नहीं तो ऐसा होता है कि भाई चैनल चेंज हो जाता है, कद्दू की रेसिपी शुरू होती है, आलू की रेसिपी ख़त्म होती है। देखो जी, आधा प्यार तो सरसों के तेल ने कर दिया, उसके बाद जब सरसों का तेल पड़ गया तो ये तो सीधी सी बात है कि सूखी मिर्च, सौंफ, कलौंजी और मेथी ये सरसों के तेल के प्यार भरे यार हैं। क्यों? क्योंकि अचार में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद अदरक हरी मिर्च ने दे दी ताजगी। उसके बाद आंटी ने बोला है कि अगर नमक पहले डालोगे तो कद्दू जो है वो जल्दी गल जाएगा, ध्यान रखना। और नमक ज़्यादा भी हो सकता है अगर पहले डाल दो तो, इसलिए नमक बाद में डालना, लेकिन मसाले डाल सकते हो। ये गई हल्दी, ठीक है ना, और ये गया मर्चा, ये गया धनिया। धनिया ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा नमक अब डालने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर नमक नहीं डालूंगा तो इसका पानी नहीं छूटेगा, पानी नहीं छूटेगा तो फिर मसाले जलने का डर है। तो इसलिए या तो पानी का छींटा मार लो या नमक डाल दो। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक, साइंस में उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब नमक डाला तो नमक पानी को बाहर खींच लेगा। बस अब लगाओ ढक्कन और घूम के आओ जरा 10 मिनट। अच्छे से जब पक जाए तो लास्ट में उसमें थोड़ा अमचूर डालो और थोड़ा सा गुड़। अगर गुड़ नहीं है तो चीनी डाल लो, और नमक मिर्ची तो अपने स्वाद के हिसाब से, जैसे कोई ज़्यादा मिर्ची खाता है, कोई कम खाता है, और बस बन गया। हेलो जी, अब जब कद्दू जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है ना, तो इसके अंदर बाकी का नमक और पानी का छींटा और गुड़ डाल देता हूँ। मीठा कद्दू मतलब मीठा कद्दू, हाँ। गुड़ डालते टाइम ज़्यादा नहीं सोचना, मतलब हलवा नहीं बनाना, लेकिन इतने कद्दू में मैंने 2 टेबलस्पून भर के गुड़ डाल दिया है। कुछ कद्दू की मिठास है, उसको बढ़ाना है, और कुछ वो जो हमने सरसों के तेल में वो सारे मसाले भुने जो एक अचारी फ्लेवर दे रहे हैं, उसको मिठास के साथ बैलेंस करना है। बाद में अमचूरी खटास तो आएगी। ये हल्का सा टॉस कर रहा हूँ ताकि गुड़ घुल जाए बस। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार, और आज बड़े टाइम बाद दिल कर रहा है बस पूड़ी खानी है। अब देखो जी, अब हो गया ना भंडारे वाला। ये देखो, और ये क्या अमचूर खट मिठ करने के लिए। पंजाबी में हम खट मिठ कहते हैं, खट्टा मिठा जा हो गया जी, मजा आ गया। इसको ढक्कन लगाना है, ठीक है जी। ढक्कन लगा के सिर्फ 10 तक गिनना है। ढक्कन क्यों लगाना है? ताकि वो जो लास्ट में आपने अमचूर डाला है वो सारे फ्लेवर्स आपस में मिला जाएं, यारी दोस्ती संधि समझौता कर लें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये लो जी, धनिया पत्ते डंडे सब डाल दो लास्ट में। अगली बार मैं बनाऊंगा, पता है इसमें क्या डालूंगा? एक चीज़ जो मेरी तरफ से ऐड होगी, लेमन जेस्ट होता है ना, मतलब नींबू का छिलका जो होता है ना, वो ग्रेट करके थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में, बस पता ना चले है लेकिन हो। खट्टी मीठी चीज़ों के साथ बड़ा अच्छा जाता है। ओए होए होए, अब मेरा जो है ईमान जो है डोल गया आज। ओह, सुपर स्पाइसी, फिर सुपर मीठा, फिर बीच में अमचूर की खटास, लेकिन मीठा ज़्यादा खट्टा कम। ओए होए होए, पटाखा पाता तू रणवीर बराड़, वाह भाई वाह। और याद रखिए कि अगर आप गुड़ में कंजूसी नहीं कर रहे तो आप मिर्च में भी कंजूसी मत करिएगा, वरना गुड़ हो जाएगा ज़्यादा, मिर्ची हो जाएगी कम, और आप बनाने जाएंगे कद्दू की सब्जी और बन जाएगा कद्दू का हलवा। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, गुड़ भी ठोक के, मिर्च मसाले भी ठोक के, हाँ होगा ही स्वाद। ठीक है, फिर बनाइएगा ज़रूर। क्या बहाना है आपके पास? चलिए अब ये बताइए, इसको ना बनाने का क्या बहाना है? मुश्किल है? नहीं है। हाँ, टाइम ले रहा है? नहीं है। सामान बहुत लाना पड़ेगा? नहीं लाना पड़ेगा।
फिर बनाइए। ठीक है जी, संडे को पूड़ी के साथ। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।